भारत के लिए, खास करके स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन लगभग 3 वर्षों तक लंबे प्रक्रिया चला करके और सभी संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान सभा को आज ही के दिन स्वीकृत किया। जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था चल रही थी उसकी समाप्ति करके और डेमोक्रेटिक व्यवस्था स्थापित करने का एक नींव रखा। इसलिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। अब हम लोगों के लिए विशेष महत्व की बात ये होती है कि हम चाहते हैं कि ये संविधान, भारत सरकार ये प्लान बनावे, योजना बनावे कि घर घर तक संविधान पहुँचे। चूँकि आज जो संविधान पर भारत सरकार के द्वारा हमला किया जा रहा है, विभिन्न सरकारों के द्वारा हमला किया जा रहा है, संविधान का प्रावधान कुछ है और लोग बोल कुछ रहे हैं, लोग कर कुछ रहे हैं। जो नीति निर्देशक तत्व है, जो मौलिक अधिकार है, उसका सीधा उल्लंघन सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। सरकार में जो बैठे लोग हैं वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए आम जनता के लिए आज ज़रूरत है कि इस संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर आवे, संघर्ष करे। और इसलिए आम जनता के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इसे एक जनता को आंदोलन के रूप में, संघर्ष के रूप में और पर्व के रूप में मनाना चाहिए। आज का दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। आज ही के दिन हमारे देश का संविधान तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उन्हें भारतीय संविधान का जन्मदाता कहा गया है। और हमारा संविधान इस तरह से है जो विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह से हमारे देश की आबादी आज विश्व में सर्वोत्तम है, उसी प्रकार हमारा संविधान भी सर्वोत्तम है। इसे एक तिलोत्तमा नामक नारी से तुलना किया गया है। तिलोत्तमा ऐसी अनुपम और सर्वगुण संपन्न नारी थी जिसमें हर प्रकार के गुण उपलब्ध थे। इस पर लोचना और आलोचना और समालोचना तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन कुछ बहुत सी चीज़ें खासियत है तो कुछ समालोचकों के अनुसार खामियां भी है। ये होता है, कहने को तो कहा गया है कि चांद पे भी दाग है, लेकिन संविधान जो हमारा है, इसकी प्रस्तावना में ही भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता की पंक्ति अंकित है। इसमें किसी भी कास्ट और क्रीड की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। हर प्रकार के व्यक्तियों को अवसर दिया जाता है। भारत के हर नागरिक को संविधान में ही वर्णन है कि ही इज़ फ्री टू रेस्पेक्ट द रिलीजन अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। तो इस तरह से हम देखते हैं इस तरह का संविधान विश्व में कहीं भी नहीं है और ये ऐसा संविधान है जो लिखित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूर्यदेव सिंह, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। मैं राजा राम राय, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के लिए आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारा। हमारे देश में, इस भारत में स्वतंत्रता हम लोगों को 1946 में मिली थी, उसके बाद 47 में मिली थी, लेकिन हमारा जो है संविधान 46 से ही शुरू हुआ, संविधान सभा बना था। और आज ही के दिन संविधान सभा से यह प्रस्ताव, जो हमारा संविधान था, उसको अंगीकार किया गया था और हमारे संविधान सभा में जितने भी लोग हैं उस पर दस्तखत भी किए थे। हमारा संविधान सभा आज दिन कुछ लागू हुआ था, कुछ पार्ट 26 जनवरी से पूर्णतः लागू हुआ था। इसलिए आज के दिन संविधान सभा का संविधान दिवस है और
हमारा 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन बहुत ही अनोखा दिन है और संविधान ही हमें बहुत जो इस देश में जितने भी अधिकार हमें मिले हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार है, या कहिए कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो ये सब जो है हमें इस संविधान से भी मिला है और इसलिए संविधान की रक्षा करना हम सब भारतीयों का फ़र्ज़ है। और इस संविधान का हम लोग आज के दिन संकल्प लेना है। हम लोगों को संकल्प लेते हैं कि संविधान की रक्षा हर हालत में की जाएगी। वर्तमान सरकार द्वारा जिस हिसाब से हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा निर्मित जो संविधान है उस पर जिस तरह से हमला हो रहे हैं और उसको जिस तरह से ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है, बहुत ही दुर्भाग्य है। इसके पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी 24 के वर्तमान भाजपा सरकार के कुछ मंत्री और सांसदों द्वारा यह घोषणा किया गया था कि अगर हमें 400 सांसद का सीट मिलेगा तो मैं संविधान को बदल दूंगा। जनता ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और नरेंद्र मोदी को घुटने को बल लगाना पड़ा और फिर से उनके बैसाखी पर सरकार बनाना पड़ा। और वैसे लोग इस सरकार में हैं जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए यह संविधान अक्षुण्ण रखने की ज़रूरत है, इस संविधान को बचाने की ज़रूरत है। हर आदमी को इसको बताना है, जागरूक करना है कि हमारा संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं है तो हम भी नहीं हैं। हमारी सुरक्षा और अधिकार के लिए यह संविधान का रहना बहुत ज़रूरी है, संविधान की रक्षा करना ज़रूरी है। और यही मैं राम संदेश राय, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, आज 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हुआ था और देश को समर्पित किया गया था। यह संविधान जो तैयार किया गया है यह आज हमारा भारत का असली ग्रंथ है। इस भारत के असली ग्रंथ संविधान को लाने के लिए और बनाने में जो हमारे देश के 200 वर्षों में महान पुरुषों ने त्याग, बलिदान, कितने माँ बहनों का सिंदूर ढुला, विधवा हुई, उसके बाद हमको 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। और इस आज़ादी के बाद हमारे देश के 379 महान विभूतियों के द्वारा संविधान की तैयारी किया गया। ये संविधान के लोग अथक परिश्रम, जिसमें अहम भूमिका हमारे देश के महापुरुष बाबा भीमराव अम्बेडकर ने खाक छानकर देश विदेश से ऐसे मुद्दे को लाए और देश के संविधान को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई, जो 75 वर्षों से आज संविधान चला आ रहा है। और इस संविधान का मुख्य उद्देश्य था कि भारत के हर नागरिक, हर पेड़ पौधे, हर जीव जंतु हरियाली और सुख अमन शांति से जीवन जिएगा, हर खेत को पानी मिलेगा, हर जाहिल को ज्ञान मिलेगा, अनपढ़ को शिक्षा मिलेगी और सामाजिक न्याय प्राप्त होगा। लेकिन आज 75 साल के बाद कुछ ऐसे तत्व के द्वारा देश के संविधान पर संकट लाए हुए हैं, जिससे पूरे देश के देशवासियों को इस संविधान के पक्ष में खड़ा होकर के लोगों को सजग रहना पड़ेगा। तभी हम इस संविधान को बरकरार रख सकते हैं। इस संविधान दिवस के अवसर पर तमाम लोगों से यह प्रार्थना करते हैं कि इस संविधान को बचाएं, तभी माने खेतों को पानी, जाहिल को ज्ञान, अशिक्षित को शिक्षा,
दबे कुचले शोषितों को मान सम्मान मिलेगा और देश का पेड़ पौधा जीव जंतु हरियाली से भरा हुआ रहेगा, अन्यथा आने वाला भविष्य हमें माफ नहीं करेगा। इतना ही कह करके पूरे देशवासियों से शपथ लेने के मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हम सभी मिलकर इस माने महान ग्रंथ संविधान को संविधान दिवस के शुभ अवसर पर संकल्प लेकर के बचाए रखना है और यही हमारा कल्याणकारी ग्रंथ है जिसको आबाद रखें। भीमसेन प्रसाद, अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संयोजक हूँ बिहार प्रदेश का। मैं यही कहना चाहूँगा, आज संविधान दिवस पर बाबा साहेब का दिया हुआ जो एक ग्रंथ है वो सब ग्रंथों से आगे है। इसको है जो मानकर सभी लोग को चलना होगा, बचाना होगा। बाबा साहेब ने एक भंगी को जितना अधिकार राष्ट्रपति को दिए हैं उतना एक भंगी को भी दिए हैं, वह भी वोटिंग कर सकता है। वोटिंग का राइट ये संविधान दिवस रूप में मनाते हैं हम लोग और संविधान दिवस है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मंजू शर्मा पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ और ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस की उपाध्यक्ष और बिहार राज्य कन्वीनर। मैं अपने संगठन अधिवक्ताओं का संगठन आइलाज के तरफ से सभी देशवासियों को आज संविधान दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देती हूं। जिस संविधान में ने हमें आज़ादी दी है, मौलिक अधिकार दिए हैं और लोगों को बराबरी के अधिकार दिए हैं। आज जब संविधान दिवस का मौका है तो आज ही के दिन 1949 में संविधान लागू हुआ था और उसके बाद संविधान और मजबूत हुआ जब बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी आया। बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो